नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले जो कुछ महीने हैं, किसकी वजह से, गुरु के परिवर्तन की वजह से, गुरु का जो परिवर्तन है वो क्या प्रभाव लेकर आएगा। देखिए, सूर्य, चंद्र, शुक्र, ये चंद्र तो बहुत ही जल्दी जल्दी और शुक्र भी, मंगल, सूर्य बड़ी जल्दी जल्दी, बुध बदलते रहते हैं। उनके गोचर का भी अपना एक महत्व है, खास करके अगर उसकी आपकी दशा महादशा चल रही हो ऐसे में। पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। तो ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है कि गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि में गुरु बहुत शुभ माने जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वहां उच्च का सा फल देते हैं। तो बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है सभी के लिए लगभग, और आपके लिए खासकर। क्यों? क्योंकि आपके वो अष्टम भाव में नीच के थे और अब नवम भाव में जा रहे हैं। और जो तीन भाव जहां पर गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है वो पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव की तरफ गुरु जा रहे हैं, वो भी कुंभ राशि में, अपनी अच्छी राशि में। तो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस परिवर्तन आ रहा है। वो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या वो आपको दिखा सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे। और इसी के साथ हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मेला, शायद क्या निश्चित ही कुंभ मेला जो भर रहा है वो, उसका परिवर्तन भी गुरु, उसका जो कह सकते हैं जो डेट डिसाइड होती है वो गुरु, सूर्य, चंद्र और शनि की स्थिति राशियों के अनुसार होती है, ज्योतिष के अनुसार होती है। तो उस पर भी बात करेंगे। दो लाइन सनातन धर्म के बारे में बोल दूं कि सनातन धर्म कोई एक निश्चित इस तरह का धर्म नहीं है कि इसने उसकी खोज की, ये उसकी किताब है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही किसी एक किताब के नीचे, ना ही किसी एक पद्धति के नीचे ईश्वर को लाने की कोशिश की गई है। एक सनातन धर्म ये ही है जो कहता है किसी भी किताब, किसी भी पद्धति से जो परे है, अक्षरों से भी परे है, गिनतियों से भी परे है, वही ईश्वर है। उसको बांधा नहीं जा सकता। इसी वजह से सनातन धर्म की विशेषता है। हजारों पंथ हैं और सबकी अपनी अपनी राय है और सिद्धांत हैं और सब खुला हुआ है। ज्ञान की खोज, सत्य की खोज, आनंद की खोज जो है जारी है। और जितना सम्मान संतों के प्रति सनातन धर्म में रहा है, कहीं नहीं रहा है। यही कारण है कि संत हुए ही यहाँ पर हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो अधिकतर जो संत लोग हुए हैं वो यहाँ से ही हुए हैं। और तो और कुछ धर्म जैसे कि बुद्ध धर्म, आपके सिख धर्म, उनके भी जो प्रवर्तक वगैरह आदि हैं वो हमारे ही हिंदू धर्म से ही निकल कर आए हैं। जैन धर्म, महावीर जी वो स्वयं क्षत्रिय राजा थे। बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी, उनको तो विष्णु का अवतार माना गया, तो सनातन धर्म से ही आए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं पहले जो गुरु का परिवर्तन आपके लिए हो रहा है उसका रिजल्ट क्या। देखिए, ऑस्पिशियस परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। पहली बात, गुरु अष्टम से लेकर नवम भाव में आ रहे हैं। तो गुरु क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें जानना होगा किन ग्रहों के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं। और उससे आपकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी जो ज्योतिष, क्योंकि आपका ही ज्ञान है, आपने ही दिया है। ज्योतिष भारत से निकला है, भारत का ज्ञान है, तो भारतीयों को उसको आना चाहिए। तो देखिए, गुरु आपके दसम भाव के स्वामी हैं और नवम और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। देखिए, ये पहला भाव होता है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मतलब काल पुरुष की तीसरी राशि जो कि मिथुन है। इसी वजह से आपकी राशि या लग्न मिथुन है। दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखना चाहिए। पुरानी किताबों में दोनों से देखने का ही मिलता है, दोनों से ही रिजल्ट भी आता है। अगर दोनों में से कोई एक में ग्रह ज्यादा हैं या ग्रह ज्यादा देख रहे हैं लग्न या राशि को, तो उससे देखना चाहिए। अगर दोनों को बराबर ग्रह ही देख रहे हैं या बैठे हैं तो दोनों से देख सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेंथ के ऊपर, लग्न का स्वामी स्ट्रांग है या चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वहां चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग है, उससे देखना चाहिए। किसी भी एक से अगर आप देखेंगे और तो वो गलत हो जाएगा बिना चार्ट को देखे हुए। पर अगर आपको सीधा सीधा पता है कि लग्न में आपके 2 ग्रह बैठे हैं और जहां चंद्रमा है वहां पर सिर्फ चंद्रमा ही है, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो सीधा सीधा लग्न से देखना है आपको। अगर चंद्रमा के साथ 1-2 ग्रह बैठे हैं और लग्न में कोई नहीं है
तो सीधा सीधा राशि से देखना है। ठीक इसी तरह अगर लग्न को 2-3 ग्रह देख रहे हैं और राशि को कोई खास ग्रह नहीं देख रहा तो लग्न से देखना है। इसका उल्टा भी सही है, तो आप आसानी से देख सकते हैं किससे आपको देखना चाहिए। तो अब आते हैं, देखिए ये पहला भाव है, उसमें 3 नंबर मतलब पहले भाव में आपके मिथुन राशि है। ये दूसरा भाव है, इसमें आपकी कर्क राशि है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। ये तीसरा भाव है, उसमें 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। चौथा भाव है, ये भाव हमेशा चौथा ही है, पर आपके लिए चूंकि यहाँ पर 6 नंबर है, इसका मतलब चौथे भाव में आपके कन्या राशि आ गई। ये 5वां भाव है और उसमें 7वीं राशि तुला है। ये 6ठा भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक है। ये 7म भाव में 9वीं राशि धनु है जिसका मालिक गुरु होते हैं। और ये 8म भाव में शनि की राशि मकर है। 11वें भाव जिसमें गुरु जा रहे हैं, इसमें कुंभ राशि है, कुंभ में गुरु जा रहे हैं, कुंभ का मेला भर रहा है। ये 10म भाव में 12वीं राशि मीन है जिसके मालिक भी गुरु होते हैं। एकादश भाव में मंगल की राशि है मेष और द्वादश भाव में शुक्र की राशि है वृषभ। तो आप देख सकते हैं कि धनु और मीन गुरु की राशियां हैं, तो 7म और 10म का स्वामी आपके नवम में गया तो क्या रिजल्ट देगा। 7म भाव क्या है, मैरिज क्वालिटी, शादी विवाह, पति पत्नी का संबंध। 7म भाव रिलेशनशिप भी है, पार्टनरशिप भी है। एक तो रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त पति पत्नी, एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है। 7म भाव फेम भी है, यात्राएं भी है। अब 7म का स्वामी कहाँ आया, नवम में। नवम भाव क्या है, भाग्य है, लक है, गुरु है, आपके लॉ है। लॉ का मतलब है नियम, प्राकृतिक नियम, और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो नियम भी है। टूरिज्म है, दूर देश की यात्राएं भी है, तीर्थ स्थान भी है। तो 7म का स्वामी नवम में जा रहा है। आपकी पत्नी या स्पाउस यात्रा पे जा सकते हैं। यात्रा के वक्त आपकी मुलाकात अपने स्पाउस आदि से हो सकती है। आपका पति या पत्नी जो है इस समय आपके लिए गुरु की तरह काम कर सकता है। उसकी कुछ एडवाइस आपको लिए लक लेकर आ सकती हैं, आपके भविष्य में कुछ उच्च चीजें ला सकती हैं। आपका संबंध प्रेम संबंध या दोस्ती या पार्टनरशिप ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए गुरु जैसा है, गुरु के समान है, आपसे थोड़ा ज्ञानी है, एडवाइस देने वाला है, जो सही एडवाइस देता है, आपका शुभ चिंतक भी है। आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं और वहां आपकी मुलाकात किसी स्त्री या पुरुष प्रेमी या प्रेमिका से हो सकती है। ये सब चीजें दिखा रहा है 7म भाव का स्वामी नवम में जाना। ये भी दिखाता है आपके ज्ञान के प्रति, उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति। 2 तरह के ज्ञान है, एक है भौतिक ज्ञान जो हमारे इस पृथ्वी लोक पर जीने के लिए खाना कपड़ा गाड़ी भूमि वाहन इस सब के लिए चाहिए। एक ज्ञान है जो इससे परे का ज्ञान है, जो फिजिकल नहीं है, जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक है, जो आपको इस समाज में जो जीवन है उसकी व्यर्थता को दिखाता है, जो समझाता है कि इस रेस से आगे भी कुछ है, इसी में मत रह जाओ। इसीलिए 4 तरह के आश्रम बनाए गए हैं। अगर आपने सुना है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ और सन्यास का अर्थ यही है कि शुरू में इस पृथ्वी के भोगों को समझ के, भोग के, उसकी व्यर्थता को समझ के बाद के जो आश्रम जो हैं उससे आगे की यात्रा के लिए आपकी तैयारी करते हैं, मृत्यु की यात्रा की तैयारी करते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, शुरुआत है एक दूसरे जीवन की। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो वो हमारे पूर्वजों ने समझकर इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ये 7म का गुरु में जाना व्यक्ति के जीवन में इस दूसरे लोक की ऊपर के ज्ञान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर जन्म पत्री में हो तो वो रिश्तों के थ्रू भी, समाज के थ्रू भी उसी चीज़ को ढूंढना चाहता है, उच्च ज्ञान को, गुरु को पाना चाहता है, आत्मज्ञान को पाना चाहता है, आनंद की खोज। आनंद की खोज मतलब फिजिकल, जब उसको गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, पर उसके बाद भी कुछ ऐसा खास नहीं है, वो सब बेईमानी सा हो जाता है। तो उसको लगता है ऐसा क्या है जो वास्तव में मैं चाहता हूँ। उस अनंत की खोज को भी ये गुरु दिखाते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, देखिए वो तो उसी की कुंडली में होगा जिसके जन्म की कुंडली में। आपके लिए सिर्फ यही है कि भाग्य आपका साथ देगा, फॉर्चून आपका साथ देगा, आपकी पति पत्नी आपका साथ देगा। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आपके पति पत्नी की एडवाइस आपके लिए अच्छी हो सकती है। विदेश यात्रा का चांस बनता है, अब्रॉड जाने का चांस बनता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टियों को भी देखना होगा। तो
तो गुरु की अगर दृष्टियां देखें तो 1 2 3 4 5 लग्न पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर पड़ेगी। एक बात और, शनि की ढैया चल रही है आपकी, सप्तम में अष्टम में शनि चल रहे हैं, राहु द्वादश चल रहे हैं, अच्छे गोचर नहीं चल रहे। ऐसे में अगर आपकी दशा महादशा शनि राहु केतु की है तो कठिन समय है, पर अब उसमें थोड़ा चैन की सांस आएगी, थोड़ा आप कह सकते कुछ ना कुछ ऑस्पिशियसनेस आएगी, और उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए अपने गुरुओं का आदर करें, बड़े भाई का सम्मान करें, नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी का यूज करें, केसर का तिलक लगाएं, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो, क्योंकि कोरोना का समय है, तो ओम नमो नारायणाय का जाप करें, आपको कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस अच्छा न्यूज अवश्य मिलेगा। गुरु की लग्न पर दृष्टि, अब आपका थोड़ा बुद्धि आसानी से अच्छी तरह से क्लियरिटी के साथ काम करेगी। ज्ञान, अभी तक जो शनि राहु के कारण जो भ्रम था, आप उसके पार देख पाएंगे कि रास्ता क्या है, और रास्ते को देख पाएंगे। आपकी थोड़ा इज्जत, समाज में स्थिति, प्रतिष्ठा, उसमें भी वृद्धि हो सकती है, कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। ये खासकर तब होगा अगर आपकी कुंडली में भी गुरु में दम है और उसकी कोई दशा महादशा चल रही है, तब उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। अगर शनि या राहु केतु की है तो फिर थोड़ा बहुत ही असर हो पाएगा, क्योंकि जिसकी दशा महादशा होती है वही ग्रह डेस्टिनी को ज्यादा कंट्रोल में ले लेता है। गुरु के अच्छे गोचर के बावजूद भी थोड़ा बहुत ही अंतर आप महसूस कर पाएंगे। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि आपके भाई बहन पड़ोसी से आपके रिश्तों को सुधारेगी। अगर आप आर्ट, मीडिया, डांस, राइटिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इस तरह के काम में हैं तो आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लंबी यात्रा भी हो सकती है। पिता के साथ, पिता जैसे लोगों के साथ, गुरुओं के साथ, भाई बहन, आपसे छोटे, आपके साथ चलने वाले, उनका सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग से आप कहीं दूर जा सकते हैं, मतलब कि अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन आदि भी हो सकता है, और आपके साथियों के साथ मिलकर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो। गुरु की दृष्टि, जो नवम दृष्टि है, वो पंचम भाव पर और काल पुरुष की 7वीं राशि पर है। शादी विवाह के योग बने हुए हैं, प्रेम के योग बने हुए हैं, किसी रिश्ते की शुरुआत के योग बने हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, प्रेम संबंधों का है, वेद मंत्र श्रुति स्मृति इन सब का भी है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ दिखा रहा है। देखिए, बच्चों का है तो नन्ही परी आपके घर में आ सकती है, नन्हा बच्चा आपके घर में आ सकता है, आपके बच्चों के लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी जॉब लग जाए, उनको बच्चा हो जाए, उनकी शादी हो जाए, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती है। सप्तम भाव है काल पुरुष का, तो शादी विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है, प्रेम आदि में बढ़ोतरी हो सकती है, स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। पंचम भाव मंत्र का भी है, वेद स्मृति का भी है, और यहाँ गुरु की नवम में स्थिति बहुत ज्यादा इंडिकेशन देती है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अगर उस आपको रुचि है उस आत्म की खोज की, ज्ञान की खोज की, अगर आप कहीं उस थोड़ा बहुत भी टच उससे रखते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो गुरु जैसे हो, या उनकी बातों से आपको थोड़ा सा उसकी तरफ रास्ता दिखाई दे, कोई हल्की सी किरण दिखाई दे। देखिए, चलना आप ही को है। कुछ लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि अब हमको सदगुरु मिल गए हैं, एक व्यक्ति मिल गया जिसने अपने जीवन में कई जन्मों की यात्राओं के बाद इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो थोड़ा सा अंतर कर पाता है वास्तविकता क्या है, जिसको ज्ञान है, तो अब तो गुरु के चरणों में आ गए तो वो पार लगा देगा। ये भ्रम हो जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा गुरु, सदगुरु, जो अच्छा गुरु है वो हमेशा कहेगा चलना आप ही को है, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, टॉर्च की तरह बस चलना आप ही को है। वो आपके पापों को ना कम कर सकता है, ना पुण्यों को बढ़ा सकता है, उसे बढ़ाना भी नहीं, मतलब कि बढ़ाना भी नहीं चाहिए, उसे आपको प्रेरित करना चाहिए कि वो उस पर चले, उसे तो और प्यास जगानी चाहिए कि आप खुद चलें उस पाथ पर, क्योंकि आप खुद ही, आपका ही बना हुआ जाल है, आप ही उसको तोड़ सकते हैं और कोई नहीं। हाँ, गुरु बस आपको थोड़ा सा ज्ञान, एक इंडिकेशन दे सकते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को यही पता नहीं जाना कहाँ है तो फिर सारा जो श्रम है, सारी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो सकती है। आप ऐसे समझ सकते हैं शक्ति बहुत है, पर अगर आप उसको ऐसी रेस में
व्यर्थ कर दें, जिसका अंतिम रिजल्ट कुछ खास नहीं है, तो एंड में पता लगेगा। तो शक्ति के साथ साथ जो डायरेक्शन चाहिए, जो दिशा चाहिए, वो गुरु से मिलती है। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरुओं को इतना महत्व दिया गया है, और गुरु का गोचर भी यही बहुत महत्वपूर्ण है, देव गुरु बृहस्पति का। तो आप देख सकते हैं शिक्षा के मामले में भी, पंचम भाव शिक्षा का भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब तक शायद आपका मन नहीं लग रहा था, और अगर आप कुछ ऐसी संस्था में है जहाँ पर एग्जाम वगैरह कुछ होते रहते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पा रहे होंगे, अब क्या होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अब थोड़ा बुद्धि आपका साथ देगी और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आप जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा लक भी साथ देगा, भाग्यवश भी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इसके अलावा गुरु और क्या क्या करेंगे, देखिए गुरु अब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र से भी ज्यादा अष्टवसुओं का नक्षत्र है। अष्टवसु कौन थे? अष्टवसु वो थे जो हमारे पृथ्वी लोक पर धन, भूमि, अनाज, गाय, खेती, पशु, पक्षी, इन सबको देने वाले थे, मतलब समृद्धि देने वाले थे। पहले जमाने में जमीन, गाय, मक्खन, ये सब समृद्धि के प्रतीक थे, जो कि आजकल थोड़ा अलग हो गया है भाई। आजकल लोग फॉरेन जाते हैं और गाय की जगह आजकल भाई कार्स, नई नई तरह की चीजें आ रही हैं, पर इंडिकेशन वही है कि गुरु यहाँ अष्टवसु के नक्षत्र में संपदा को, समृद्धि को दिखाते हैं, मेटेरियलिस्टिक समृद्धि को भी दिखाते हैं, धन को भी दिखाते हैं। आपके लिए अगर मंगल के नक्षत्र देखें, भाव देखें, तो एक एकादश भाव है, दूसरा छठा भाव है। तो एकादश भाव तो लाभ का है, सम्मान का है, उच्च पद प्राप्ति का है, बड़े भाइयों का है, मिलजुल के काम करने का है, तो वो तो एक अच्छा भाव है, लाभ करा सकते हैं, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई आपकी चीज को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। पर दूसरा जो भाव है वो छठा भाव है, जो रोग ऋण शत्रु का है, मेहनत का है, सेवा का है, मिस्टेक्स का है, भूख का भी है, पालतू जानवर का है, जो घर में हम कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, नौकरों का है, सेवक का है, और डाइवोर्स का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है। तो ऐसे में गुरु का नक्षत्र में जाना एक घर में तो ठीक है, दूसरे में उतना ठीक नहीं है। वैसे भी गुरु आपके कारक नहीं है, तो रिजल्ट यहां पर अगर गुरु की दशा महादशा है तब भी मेहनत से आएंगे, काफी मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, अपने गोल के पीछे बढ़ना होगा, उसके जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाना होगा। फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहेगी, इजी नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल क्या है? पराक्रम है, मेहनत है, ऊपर से उनके भाव भी ऐसे ही हैं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा इजीली लक के वाले नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि अपने आप चीजें होंगी, तो ऐसा नहीं होगा, आपको ही कोई रास्ता निकालना होगा, सोचना होगा। और देखिए दिमाग की एक खास बात होती है, अब जिससे आप जब चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं उसके रास्ते वो निकालने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं, आपको अपने तय कर लिया कि मुझको ना हरिद्वार जाना है, तो आप पता कर लेंगे कैसे हरिद्वार जाना है आपको, और आप उसी तरह की तैयारी करेंगे और आपको दिमाग एक रास्ता दिखलाएगा। हाँ, उसकी प्रॉब्लम भी आएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। आपने तय कर लिया आपको ना दुबई जाना है बाय चांस, तो उसका भी आप कहीं ना कहीं से लिंक निकालेंगे, किससे बात करेंगे, फिर आपको पता लगेगा, फिर अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे और कोई रास्ता निकलेगा, आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोलेगा। तो आपको भी थोड़ा सा बड़ा सोचना है, उसके लिए फिर रास्ते निकल के आएंगे। इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आज के समय में भी कुछ ऐसी जगह लोग रहते हैं जहां पर पानी तक नहीं है। ऐसे गांव हैं, बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, वहीं रह रहे हैं, वहां से निकलते ही नहीं है। क्यों? निकल तो सकते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं? सोचते ही नहीं है, वहीं बस गए, उसी में खुश हो गए। वही उनके लिए कह सकते हैं वो हमें तो कुछ पता नहीं है, हम बाहर कैसे जाएंगे, हम तो अनपढ़ हैं। और आप भी उनसे बात करेंगे तो ऐसा ही लगेगा, भाई ये सही है अपनी जगह, हम कैसे जा सकते हैं? पर जा सकते हैं ना, आपको भी पता है, उन्हें नहीं पता है। तो सपना देखना जेन्युइन, वो जेन्युइन सपना है, वो वास्तव में आपके हिसाब से उनके हिसाब से भले ही वो जेन्युइन ना हो, उनको लगता हो कि हमें तो कुछ आता नहीं, पर आप जानते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा जेन्युइन सपना देखना, थोड़ा सा ऊपर, और उसके लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, उसके लिए जो चीजें चाहिए उनको सीखना। हार्डवर्क का मतलब स्मार्ट वर्क है, तब जाके चीजें सही होंगी। तो ये था आपके लिए गुरु का परिवर्तन। इसको शुभ करने के लिए सत्यनारायण, भगवान श्री विष्णु की पूजा, नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी, केसर का तिलक, और केसर का तिलक ज्ञान दिखाता है,
हल्दी भी ज्ञान और पवित्रता दिखाती है। तो ज्ञान और पवित्रता का जीवन में मन वचन कर्म से पालन, और उसको आप मन वचन कर्म से पालन कब कर पाएंगे? तब वो आपको आपके ऊपर थोपा ना जाए कि आपसे कहा जाए ईमानदारी अच्छी चीज है, सत्यनिष्ठा करना जरूरी है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आपके अंदर से आए। आपके अंदर से कैसे आएगा? आप उसको समझ पाएं, अपने मन से देख पाएं उस चीज को, तभी आ पाएगा। खैर, अब जिन लोगों का ज्योतिष का था तो हम इसके बाद कुंभ मेले की तरफ बढ़ते हैं। वो भी ज्योतिष का पार्ट है, तो जिनको इंटरेस्ट है तो वो आप देख सकते हैं। अगर जिनको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी की तरह हम मिलेंगे आपसे बाद में भी। अभी हम कुंभ की तरफ आते हैं। देखिए, कुंभ मेला भरा है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, और जिनको इंटरेस्ट है अपने धर्म को जानने में, प्लीज़ देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ शायद सीखने को मिले। सनातन धर्म, एटर्नल धर्म, रिलीजन। तो धर्म है क्या? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो धर्म जिसको किसी और ने आपके लिए बनाया हो वो आपका धर्म कैसे हो सकता है? गहरी बात है ना। किसी और धर्म में ये बात आपको सुनने को मिलेगी ही नहीं कि जो किसी और ने बनाया वो आपका धर्म कैसे हो सकता है। तो पहले तो धर्म स्वधर्म होता है, आप डिसाइड करेंगे, कोई किताब आपके लिए डिसाइड नहीं करेगी। ये सबसे अलग बात सनातन धर्म में आपको मिलेगी। दूसरा, किसी एक किताब, किसी एक डायटी के नीचे ईश्वर को लाने की कोशिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रवर्तक है, कहीं से शुरुआत हुई है, एक फिलॉसफी है, उसी को पालन करोगे तो धर्म, इसको नहीं करोगे तो नहीं, तो अधर्म। ऐसा नहीं है। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं या वेदों में उपनिषदों में आता है धर्म के बारे में, तो उसका अर्थ सिर्फ किसी पूजा पद्धति, किसी नियम को मानने से ना होकर सत्य, कर्म, मन की शुद्धि, विचारों की पवित्रता, सबके प्रति प्रेम, माता के प्रति मातृधर्म, पितृधर्म, राजधर्म, देश धर्म, वो सब भी शामिल होता है उसमें। गुरुओं का सम्मान, आध्यात्मिकता की खोज, ज्ञान की खोज, आनंद की खोज, संतों का सम्मान। संतों का सम्मान जितना इस भारत भूमि ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। और जितने संत यहाँ पर हुए ना, चाहे अब के अगर हम नए की देखें, नीम करोली बाबा हों आपके, आप अगर जित्तू कृष्णमूर्ति देखें या और भी विचारक हों, चाहे वो कैसे भी रहे हों, चाहे ओशो ही क्यों ना हो, पर जो दिए हैं यहाँ पर ही हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ इस चीज़ की स्वतंत्रता है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, भले वो सबसे अलग ही क्यों ना हो। आपकी बातों का सम्मान है, और यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कि इसी ही रास्ते को फॉलो करना है, इसे आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप हिंदू धर्म के नहीं हैं। कोई इस तरह का नियम नहीं है कि ऐसा है तो आप हिंदू या सनातन हैं, ऐसा है तो नहीं है। तो ये खूबसूरती जो है, जिसमें प्रकृति की भी पूजा है, नदी की भी पूजा है, सूर्य की भी पूजा है। आप पत्थर कह सकते हैं, जो समझ नहीं पाते उनके लिए सिंबल है वो वास्तव में, और हर चीज़ सिंबल ही है। एक शब्द भी सिंबल है। अगर आप आ भी कहते हैं तो फिर भी आप सिंबल की ही पूजा कर रहे हैं। तो वो है, पर उस चीज़ की समझ जितनी गहरी सनातन धर्म में है शायद ही कहीं और मिले। तो उसका एक मेला है कुंभ, जिसमें करोड़ों 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 लोग आते हैं। सबसे बड़ा जनसमूह दुनिया का, सबसे बड़ा, कोई नहीं है उससे बड़ा, कोई भी नहीं है, वो कुंभ मेला है जो हरिद्वार में भर रहा है। जब हरिद्वार में भरता है तो कब भरता है? जब गुरु कुंभ में, सूर्य मेष में और चंद्र धनु में आते हैं। नए साल की शुरुआत होती है। हमारा नई साल तभी होता है जब सूर्य मेष में आते हैं। तो वो कुंभ का मेला भर रहा है, जो 12 साल बाद भरता है। पूर्ण जो कुंभ मिलता है वो 12 साल बाद भरता है। इसके अलावा एक महाकुंभ होता है जो 144 साल बाद भरता है प्रयाग में। जब प्रयाग में भरता है कुंभ, चाहे वो महाकुंभ हो या वैसा कुंभ हो, तब सूर्य चंद्र जो है शनि की राशि में रहते हैं, शनि की राशि में रहते हैं, मकर में रहते हैं, और गुरु आपके वृषभ में रहते हैं। शनि की इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? अभी भी कुंभ राशि है शनि की, क्योंकि शनि कर्मा है। कर्मा है जो कच्छप अवतार प्रभु ने लिया था मंदराचल पर्वत पर, जब वासुकी नाग के थ्रू जब समुद्र मंथन हुआ था,
तो जो कच्छप अवतार था वो शनि महाराज है, हमारे कर्म को दिखाते हैं। तो पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है, सारा मंथन कर्म के ऊपर ही हो रहा है, कच्छप अवतार के ऊपर हो रहा है। और उसी में से जो कुंभ निकला था वही कुंभ है जो कुंभ मेला कहते हैं। हमारे मन के मंथन के थ्रू, हमारे मन के मंथन के थ्रू, हमारी प्रवृत्तियों के, राहु केतु की जो पूर्व जन्म के कर्मों की जो प्रवृत्तियां हैं उनके थ्रू जब मन का मंथन होता है तो शुरू में जहर निकलता है, फिर उसको जो पी जाता है उसको समझ जाता है, फिर धीरे धीरे वही अमृत को प्राप्त करता है, वही कुंभ है। तो कुंभ जो तीर्थ यात्रा हुई, कुंभ एक तीर्थ हुआ ना, तीर्थ यात्रा हुई। तो तीर्थ कौन है? जो पार लगा दे। और तीर्थ यात्रा क्या है? आपके मन की आंतरिक यात्रा, आपके स्वरूप को जानने की अंतर यात्रा है, पर उसमें आपको गुरु सहायता करते हैं। उसमें आप एक स्थान विशेष की एनर्जी सहायता करती है, क्योंकि हम किस स्थान से अलग नहीं है, हम प्रकृति से अलग नहीं है। और जब ये जो कहानी आती है कि जब निकल के आया कुंभ से अमृत, तो उसको लेके भाग गए, राक्षस भाग गए, देवलोक भाग गए, थोड़ा सा अंतर मिलता है, इंद्र के पुत्र भाग गए। पर बात यह कि 4 बूंदें गिरी जो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में, और उस स्थानों में कुछ ऐसी एनर्जी विशेष समय पर होती है जब ग्रहों की ऐसी दशाएं होती है कि वो आपको आध्यात्मिकता को ले जाने में सहायता करती है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की एक स्थिति पृथ्वी को प्रभावित करती है, ठीक इसी तरह से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की स्थिति जो है कुंभ के समय उस स्थान को प्रभावित करती है। इसीलिए वहां पर पूरी दुनिया से गुरु आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। उनमें से उनको सुनने का आपको मौका मिलता है, उस सानिध्य का मौका मिलता है। आपको ऐसे उनको ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो उस तरह से कुंभ भी बना है, और उनके लिए भी अलग अलग तरह के गुरु लोग आपस में मिलते हैं, अब विचारों का आदान प्रदान मिलता है, सत्संग हो सकता है, शास्त्रार्थ हो सकता है। तो उसके लिए भी कुंभ का एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है। तो ये तो है कुंभ का महत्व कि आप वहाँ गुरु से मिल सकते हैं, और आपको कह सकते हैं जिन लोगों को सत्य की खोज की तलाश है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। क्योंकि आप हिमालय में जाके तो खोजेंगे नहीं, पर वहाँ ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको मिल जाए। उस तरह से ये तो रहा हरिद्वार के कुंभ का। प्रयाग के कुंभ की भी हमने बात की कि कहाँ पर सूर्य चंद्र रहते हैं। और जब नासिक में भरता है तो सूर्य चंद्र जो हैं आपके कैंसर में आ जाते हैं, कर्क में आ जाते हैं, गुरु सिंह में रहते हैं। और उज्जैन में जब भरता है तो सूर्य चंद्र मेष में रहेंगे और गुरु सिंह में ही रहेंगे। तो वो 1 साल के लगभग उसी साल भर जाएगा, क्योंकि गुरु सिंह में रहे ना, दोनों एक ही राशि में आ रहे हैं, उस वजह से। जो कुंभ मेले भरते हैं, महाकुंभ की हमने बात की 144 बार, पूर्ण कुंभ 12 साल बाद, अर्ध कुंभ जो हरिद्वार और प्रयाग में भरता है 6 साल बाद, नॉर्मल कुंभ जो भी प्रयाग और हरिद्वार में भरता है 3 साल बाद। तो इस तरह के कुंभ के मेले रहते हैं हमारे। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा कुंभ के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में। तो भारतवर्ष में खूबी बहुत हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे जितना हमारे यहाँ लोग हैं और जितने करोड़ों साल से, हजारों सालों से हमारी परंपरा है, उसके बावजूद भी जो हमारे नदियों की स्थिति है वो बेटर है। अगर आप पूर्ण पिक्चर देखेंगे, जिस तरह की पुलिस हमारे यहाँ पर है थोड़ी सी, और जितनी जनसंख्या है उस तरह से हमारा जो क्राइम है आश्चर्यजनक है, बहुत कम है। अगर बाहर के यूरोप के देश जहाँ पर जनसंख्या इतनी कम है वहाँ ऐसा कर दिया जाए तो हाहाकार मच जाए। तो अपनी खूबियों को भी जानिए, अपनी विशेषता आपको खुद ही जानना पड़ेगा। कहीं लिखा नहीं है, ना ही कोई उसके बारे में बताता है, क्यों नहीं लिखा पता नहीं। हम अभी भी वही फॉलो करते हैं जो इतिहास जो अंग्रेज लिखा गए हैं, भाषा भी वही फॉलो करते हैं। तो ये समझदारी की बात है, ये हम लोगों को ही समझना होगा और अगली पीढ़ी तक ले जाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। फिलहाल मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।